नमस्कार। यूनिवर्सल न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि आजकल देश में बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ तो दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में। इसके समानांतर एक और ऐसी चीज़ चल रही है जो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, और वो चीज़ है वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी जो गठित की गई है उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस और विपक्षी दलों की शह से, उनके उकसाने से मुस्लिम राजनीति है वो परवान चढ़ रही है। और मुसलमानों को इसलिए उकसाया जा रहा है ताकि शांति प्रिय हिंदुओं को और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मोदी सरकार को अस्थिर किया जाए। तो इन दोनों विषय पर अभी बात करेंगे। शुरू करता हूँ मैं पहले चुनाव पर। तो वैसे झारखंड में आज 13 तारीख को प्रथम चरण की जो वोटिंग है वो 43 सीट पर हो रही है, और बाकी 38 सीट पर अगले 20 तारीख को होगी, और महाराष्ट्र में भी अगले 20 तारीख को ही चुनाव है। अब ये तो एक अलग बात हो गई। इसके पहले महाराष्ट्र चुनाव के पहले अभी 2-4 दिन पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ करके एक संगठन है, उनके साथ में कहा जाता है कि 400 मुस्लिम एनजीओ के बारे में तो कहा जाता है कि इनको सभी जो फंड मिलता है वो विदेशों से ही आता है। और ये एनजीओ और ये जो ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ है, इन्होंने 17 मांगे रखी है कि जो दल हमारी ये मांगे मानेगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस और जो महाराष्ट्र में जो दूसरे दल है, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, इन्होंने इस पर सहमति जताई है कि भाई हम सत्ता में आने पे कुछ मांगे आपकी मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये देश किस तरफ ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मतलब अपनी नैतिकता खो दी है। मतलब इनको नैतिक तरह से राजनीति करने का कोई हक नहीं रह गया, क्योंकि राजनीतिक दल का मूल कारण एक ही होता है कि सभी जनता के लिए सभी मतलब नीतियाँ एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मोदी जी 2014 में चुनकर आए, या अभी भी उनकी नीतियाँ क्या है? सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। तो ये सबसे अच्छी नीति मानी जाती है, लेकिन कांग्रेसी और विपक्षी दल इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। शुरू से जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, उसके पहले 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल की गई थी, और उसमें कलकत्ता में हजारों हिंदुओं को मार काट डाला गया था। उसके बाद में जब 1947 में जब विभाजन हो रहा था, तभी कहा जाता है कि 10 लाख के करीब लोगों को मार डाला गया, काट डाला गया, और लाखों लोग विस्थापित हो गए, जिनको अपना घर बार छोड़कर वहाँ से भागकर यहाँ आकर शरण लेनी पड़ी, और सिर्फ जो अपने पहने हुए कपड़े थे वही पहनकर वो अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए। तो ये जो मुस्लिम जो राजनीति है ये आज की नई नहीं है। इसकी जड़ें तो देश की आज़ादी के पहले पड़ चुकी थी। देश का विभाजन ही, देश का जो विभाजन हुआ उसका कारण ये मुस्लिम राजनीति थी। और जिन लोगों ने ये जो पाकिस्तान की मांग की थी, दुर्भाग्य देखिए कि वो लोग बाद में पाकिस्तान गए भी नहीं, वो यहीं रह गए। अब हो सकता है इसके पीछे भी कोई एजेंडा होगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की मांग करके उन्होंने अलग देश ले लिया, और फिर वो वहाँ गए नहीं, वो यहाँ क्यों रह गए जब आपको अपना देश मिल गया। जैसे एक परिवार में 2 भाई होते हैं, यदि उनमें बंटवारा होता है तो जो भाई
बंटवारे के बाद में अपने अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे। कोई दूसरे के घर में दूसरे भाई के बच्चे थोड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक भाई ने तो अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन अपने बच्चे दूसरे भाई के घर में छोड़कर चला गया। अब वो जो बच्चे बड़े हो गए, वो अभी जिस भाई ने उसको आश्रय दिया, वो उन्हीं में वापस अपना हिस्सा मांगने शुरू कर चुके। तो ये स्थिति भारत की है दोस्तों। अब रही बात कि इस राजनीति को पहचान क्यों नहीं पाए, क्योंकि 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में शिक्षा का इतना प्रचार और प्रसार नहीं था। ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, भोले भाले थे, अपने दैनिक कार्यों में रहते रहते थे। सूचनाओं और संचार का इतना प्रचार या प्रसार नहीं था। लोगों के पास सूचनाएं पहुंच नहीं पाती थी। दिल्ली में क्या हो रहा है किसी सुदूर गांव में किसी को कोई मालूम नहीं पड़ता था। और जब वोट होते थे तो एकमात्र दल कांग्रेस ही था और उसी को सब भेड़ चाल की तरह वोट दे दिया करते थे और बाकी सब विपक्षी दल कमज़ोर स्थिति में थे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। तो इसलिए काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया और अपनी मनमानी नीतियाँ थोपती रही और ऐसे ऐसे मतलब कि कानून बनाए जो कि हिंदुओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया और जो अल्पसंख्यकवाद के नाम पर मुस्लिमों को हमेशा उनको प्रश्रय दिया और उनके पक्ष में कई तरह के कानून बनाए गए जो कि उनको मतलब इतना उकसावा मिल गया कि आज वो विष बेल की तरह पूरे देश को ग्रस्त करने में लगे हुए। तो ये तो रही एक बात। अब रही वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में जैसे कि अभी नेहरू सरकार ने या नरसिम्हा राव ने या मनमोहन सिंह ने जो वक्फ बोर्ड की जो कानून में संशोधन करके जो इनको छूट दी गई थी, वो अभी इतना विकराल रूप ले चुकी हैं कि पूरे देश में मतलब कि करीब कई लाखों एकड़ ज़मीनें इन्होंने दबा रखी है। मतलब कि उन्होंने उस पर अतिक्रमण कर रखा है और अब चोरी और सीनाचोरी ऐसी हो चुकी है कि जब उनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि भाई यदि आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो आप अपने कागजात पेश करिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई पुरानी प्रॉपर्टियाँ थी तो हमारे पास कागज़ कहाँ से आएंगे। जब तुम्हारे पास कागज़ ही नहीं है तो तुम कैसे दावा कर सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टियाँ वक्फ की है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और विपक्षी दल इनको उकसा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक स्टेडियम में ये जमायत उलेमा हिंद जो कि देवबंद में जो कार्यरत है, उनकी जो दारुल उलूम है, सबसे बड़ा जो उनका मरकज़ है, सेंटर है इस्लाम का देवबंद में, उनके जो मुखिया हैं उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को इकट्ठा किया। पूरा वो दृश्य देखने लायक है, वो वीडियो सोशल मीडिया में आ चुके हैं, तो आप देखिए। कोशिश करूँगा मैं भी इसमें अभी डालूँगा। तो वहाँ लाखों मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं और अभी कल और परसों 2 दिन पहले मतलब कि 11 और 12 तारीख को जयपुर में मुसलमानों का एक सम्मेलन और चल रहा है। उसमें खुलेआम मतलब कि सरकार को और हिंदू जनता को धमकियाँ दी जा रही है। एक बरेली के तौकीर रजा साहब है, वो खुलेआम कहते हैं कि आप हमारे इम्तिहान मत लीजिए, हमारे सब्र की परीक्षा मत लीजिए, वरना हमारे युवा मुस्लिम यदि सड़कों पर उतर गए तो कुछ भी हो सकता है। ये तो कोई आज नई बात नहीं है। ये तो जैसे हमारे ओवैसी बंधु हैं हैदराबाद के सबसे बड़े जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो वैसे तो अपने आप को बैरिस्टर मानते, बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, जो खुलेआम धमकियाँ देते फिरते रहते हैं। उनकी प्रसिद्ध धमकी थी कुछ 2024 के चुनाव के पहले कि जब योगी और मोदी हट जाएगा तो तुमको बचाने के लिए कौन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक मोदी है तब तक हिंदू सुरक्षित है और जिस दिन मोदी और योगी हट गए उस दिन से हिंदुओं को असुरक्षित रूप से यहाँ जीना पड़ेगा। इसके अलावा एक अपने इमरान मसूद साहब है जो कि कांग्रेस के सांसद है उत्तर प्रदेश से। तो वो तो सबको मालूम होगा कि उन्होंने पहले एक बार कहा था कि मोदी की बोटी बोटी काट देंगे,
तो ये भी कांग्रेस में ही है। इसके अलावा और भी जैसे अभी परसों ये जो जयपुर में जो सम्मेलन हो रहा है मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड के एक पक्ष में, तो उनमें मोहम्मद अदीब साहब है। वो इंसान है जो कि जब मोदी 2014 के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर करके अमेरिका को भेजी थी कि कृपया मोदी को अमेरिका आने के लिए वीज़ा नहीं दिया जाए। और वैसा ही हुआ। फिर मतलब अमेरिका ने वो वीज़ा उनको नहीं दिया था, लेकिन इनकी विपक्षियों की और कांग्रेस के दुर्भाग्य से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और अमेरिका को चेक मारकर उनको वीज़ा भी देना पड़ा और उनका लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत भी करना पड़ा। तो इनकी वहाँ कोई दाल गली नहीं। अभी वही मोहम्मद अवैधी साहब भी उसमें 100 हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल थे। अभी कल उन्होंने जयपुर में एक ऐसी बात कही है जो कि बहुत ही सोचनीय है। वो कह रहे हैं कि गनीमत समझो हिंदुस्तान वालों कि हम लोग जिन्ना की बात मानकर पाकिस्तान नहीं गए, ये हमारा एहसान है आपके ऊपर। वरना हम लोग यदि पाकिस्तान चले गए होते तो पाकिस्तान की सीमाएं लखनऊ तक होती आज। मतलब पाकिस्तान जो अमृतसर या जो गंगानगर है राजस्थान में, या पंजाब में अमृतसर है, या जो गुजरात में कच्छ भुज है, या जम्मू कश्मीर में जो कि उनकी सीमाएं हैं, वो सीमाएं लखनऊ तक मतलब कि पाकिस्तान बन जाता। उनका कहना ये है। मतलब वो ये कहकर यहाँ के मुसलमानों को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी कितनी ताकत है। तो ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि आगे चलकर इस देश में अराजकता अव्यवस्था फैलाने के पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये ऐसे बयान आते हैं तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की तरफ से इनका कोई भी विरोध या खंडन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इनको शय दे रहे हैं। जैसे कि भारत में जब भी कोई धार्मिक जुलूस हमारे हिंदुओं के निकलते जाए, रामनवमी हो, दुर्गा के हो, या अन्य कोई भी हो, गणपति के हो, तो उस समय हमेशा पथराव होने की घटनाएं आती रहती हैं। अभी बहराइच में कुछ दिन पहले एक लड़के को घर में खींचकर उसको मार डाला गया। वो क्यों हुआ? कि उसके पहले मुसलमानों ने वहाँ से जो दुर्गा विसर्जन की जो मूर्ति का जो जुलूस निकल रहा था, तो पत्थर फेंक कर उस मूर्ति को तोड़ फोड़ दिया गया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होने से उन्होंने हिंदुओं ने विरोध किया। तो एक लड़के ने जाकर उसके घर पे जो पाकिस्तान का झंडा, हरा झंडा लगा हुआ था, उसको निकाल कर उसने भगवा लगा दिया। तो ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था। चाहते तो वो पुलिस के पास जाकर शिकायत या FIR करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको गोली मारकर वहीं उसको ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ताजिए वगैरह निकलते हैं, इनके जुलूस निकलते हैं यदि हिंदू क्षेत्रों से, तब हम हिंदू तो कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते, ना हम विरोध करते, ना कोई नारे लगाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं मुस्लिम रहते हैं, यदि वहाँ से कोई जुलूस निकल गया तो ये हमेशा पथराव करते हैं और उस पर मतलब कि सभी तरह के विरोध वो प्रकट करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको उकसाने की, ये चीज़ें कहाँ से उनको शय मिल रही है? पहले तो नहीं होती थी ऐसी। तो ये स्वार्थ कौन बिगाड़ रहा? ये स्वार्थ बिगाड़ने वाले लोग, ये जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, ये और भी जो मुस्लिम जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, जो तकरीरें करते रहते हैं लोगों को उकसाने के लिए, ये सब उनके काम है। और इनके पीछे हैं कांग्रेस और ये विपक्षी दल। ये जो कांग्रेस और विपक्षी दल ये सब ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हैं? कि एक ज़माना था तब ये लोग एक छत्र राज करते थे। उस समय इतनी मतलब कि राजनीतिक जागरूकता भी लोगों में नहीं होती थी और लोग ज़्यादातर अशिक्षित होते थे। लेकिन 20-25 साल में ये जो साक्षरता दर भी बढ़ गई है, काफ़ी लोग पढ़ लिख चुके हैं। अब 20-25 साल के बाद की जो युवा पीढ़ी जो अभी नई आई है, वो बहुत ही एडवांस सोच वाली है
और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कुछ हुआ है। तो अब इन लोगों के पास ये लोग सत्य ढूंढते रहते हैं कि भाई हमारा इतिहास क्या था, इतिहास में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। और यही विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अब ये लोगों को अपने तर्कों से, कुतर्कों से ये समझा नहीं पा रहे कि भाई इन्होंने जो पूर्व में जो भी भ्रष्टाचार किया, पाप किए, वो सब उजागर है, सामने है। इसमें किसी को आरोप लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सब चीज़ खुलेआम दिखाई दे रही है कि किसने कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार किया। किसी ज़माने में मुलायम सिंह परिवार और लालू यादव परिवार बिल्कुल गरीब परिवार थे। उनके पुराने फ़ोटो भी सोशल मीडिया में है। लेकिन आज अरबों खरबों की वो संपत्तियाँ लेकर बैठे, तो उन्होंने कौन से बिजनेस किए, कौन से कारखाने चलाए, उन्होंने कौन सी दुकानदारी करके उन्होंने कमाए। उसी तरह हमारा जो गांधी परिवार है, उन्होंने कौन सा बिजनेस किया, कौन सी फैक्ट्रियाँ चलाई, कौन से उद्यम किए जिससे कि उनके पास भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ है। तो ये सब जनता में, जब जनता इस बारे में सोचती है कि भाई इन लोगों के ये जो इतना वैभव है, तो ये सब कहाँ से आया? ये सब भारत की जनता के पैसे ही हैं। बेचारे गरीबों के, जो गरीब और जो करदाताओं के जो पैसे हैं, उन्हीं के बलबूते पर ये लोग मौज मज़े कर रहे हैं। तो ये सब सोचने की बातें हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है। यदि शुरू से देखने जाए तो कांग्रेस के ज़माने में यदि आप कब कब कहाँ दंगे हुए, अहमदाबाद है, मलियाना है, मेरठ है, भागलपुर है, कई ऐसे शहर हैं जहाँ की भयंकर दंगे होते थे और सैकड़ों लोग उसमें मारे जाते थे। उस समय तो कोई भाजपा होती नहीं थी, सब कांग्रेस का ही शासन होते थे। तो उस समय ये दंगे क्यों होते थे? इसके पहले जब जैसे मुलायम सिंह यादव का राज्य था उत्तर प्रदेश में, तब भी दंगे होते थे। और मुलायम सिंह यादव ने तो जब कार सेवकों पर गोली चलाई तो कई सैकड़ों कार सेवक मारे गए और सरयू की नदी में उनको डुबो कर मार दिया गया था। लेकिन बाद में, कुछ समय बाद में, जब चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि यदि मेरे बस में होता तो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए या बाबरी ढांचे को बचाने के लिए मैं और भी यदि गोलियां चला देता, और भी हिंदू मारे गए होते, तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। यह उनकी सोच थी। किस लिए? मुस्लिम वोटों के लिए। उसी तरह हमारे लालू प्रसाद जी यादव हैं, उन्होंने तो खुद शाहबुद्दीन करके एक नामी छटा हुआ गुंडा पाल रखा था। वो इतना मतलब कि दुर्दांत था कि उन्होंने तेजाब में डुबोकर हिंदुओं को मार डाला था। तो ये सब मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये तो अभी पिछले दिनों की बात है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और या अफजल अंसारी, जो अंसारी बंधु है, उनको प्रश्रय किसने दिया, उनको बढ़ावा किसने दिया? ये जो समाजवादी पार्टी है, इन्होंने दिया। वो इनके ही वो नेता थे। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा ऐसे लोग ही देते हैं। इसके बाद में दक्षिण भारत में जो द्रमुक सरकार है तमिलनाडु में, उसके जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनके जो पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, वो अभी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2024 के पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि सनातन धर्म है जो डेंगू और मलेरिया की तरह, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये भी हिंदुओं के खिलाफ ही था। वो भी किस लिए कि तमिलनाडु की जो मुस्लिम और जो क्रिश्चियन जो राजनीति है, वो स्वयं भी क्रिश्चियन ही है। वो खाली नाम हिंदू का रखते हैं, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। और तमिलनाडु की जो मुस्लिम और जो ईसाई जो वर्ग है, उनके वोट पाने के लिए और उनको खुश करने के लिए ऐसे बयान उन्होंने दिए थे। इसके अलावा द्रमुक के एक सांसद है ए राजा, जो नीलगिरी से सांसद हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये जो सनातन धर्म है ये एड्स की जैसे है, इसलिए इसको भी जल्दी से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। और
2024 के पहले हमारे फर्रुखाबाद से भूतपूर्व सांसद सलमान खुर्शीद जी की बेटी, ये जो वोट जिहाद का जो सबसे पहले जो नारा आया था वो उन्होंने ही दिया था। तो उसके बाद से ही पूरे देश में ये वोट जिहाद भी शुरू हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस वोट जिहाद के करने वाले महाराष्ट्र में से 12% है, बाकी कौन है? 88% हिंदू है। लेकिन 12% वोटों को वो एक करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में इतनी मूर्खता है कि हम 88% होकर भी हमारे नेताओं को उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसीलिए योगी जी ने ये जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, ये आज के संदर्भों में बिल्कुल समीचीन है और बिल्कुल उचित है, और सभी हिंदुओं को इस चीज़ को सोचना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा है कि एक है तो सेफ है। जब जब हिंदू एक हुआ है, अब पिछले 10 वर्षों में यदि हिंदुओं की कुछ एकता दिखाई दी है तो देश में कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति की जागरूकता बढ़ रही है और इससे सभी समृद्ध भी हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के जैसे बड़े बड़े मंदिरों को जीर्णोद्धार या बनाए जा रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था के अध्ययन किए गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ बहुत ही दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। तो ये सब हिंदुओं को एक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि मतलब कि हिंदुओं को सोचने ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब हिंदू एक रहेगा तभी ये देश भी एक रहेगा और तभी ये देश भी धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता के मूल में हिंदू समुदाय ही है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोगों की बहुमत है, वहाँ कितना लोकतंत्र या लोकतंत्र के नाम पर क्या ढकोसले होते हैं वो सब दुनिया जानती है। तो ये सब सभी हिंदुओं से निवेदन है, कृपया अपनी एकता को पहचाइए और कम से कम आप भले कितना लाखों करोड़ों कमाइए, लेकिन जिस दिन आपको वोट देना है उस दिन आप उस वोट का समुचित उपयोग कीजिए। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भविष्य के जो अपनी पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपना वोट प्रदान कीजिए और ज़रूर घर से बाहर निकल कर वोट ज़रूर डालें। तो मेरी यही अपील है। आज के लिए केवल इतना ही, और अंत में निवेदन है कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगामी कोई भी वीडियो जो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।